हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। जैसा कि मैं आपको इससे पूर्व इसी यूनिट से बता चुका हूं, और वो दोनों ही थ्योरम आप याद रखिए। परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, इसका थ्योरी याद रखना। स्टेटमेंट जो आपको थ्योरम में दिया रहता है, उस स्टेटमेंट को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आप समझ जानते हैं कि उसका जरूरत पड़ता है। अगर आपको याद नहीं रहा तो आप ज्योमेट्री जो बनाना चाहेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसके स्टेटमेंट को याद करके रखिए। उस स्टेटमेंट को याद रखने से आपको बगल में जरूरत पड़ता है, जिस वक्त वो याद रहता है तो तुरंत याद बन जाता है। अदरवाइज इसमें क्या होगा, आपको बनेगा नहीं, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए आप इस वक्त जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैं चलता हूं आपको एक्सरसाइज से। आपको जो थ्योरम बताया था, इस थ्योरम के आधार पर अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। एक सवाल सिर्फ डिजिट का चेंजिंग होता है। एक सवाल होगा, ऐसा ऐसा ढेर सवाल होगा, किसी में कुछ किसी में कुछ। जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक ये फिगर आपको दिया हुआ है। इसमें कहता है DE जो है ABC DE, ये दोनों पैरेलल है। DE पैरेलल AB, और इसमें ये 1.5 cm है, 3 cm है, 1 cm है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि ऊपर बड़ा है, नीचे ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। DE अब थोड़ा ठीक लग रहा है। CM, तो आप इसमें देखिए जो ये दोनों ही पैरेलल है और आपको फाइंड करने के लिए कहता है EC। तो इसी को कैसे फाइंड कीजिएगा, कभी दे देगा AE फाइंड करने के लिए, कभी दे देगा AD फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको X ले लेते हैं। अगर वैल्यू X का निकाल लेते हैं तो आप समझिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC ABC DE पैरेलल BC, therefore AD by DB is equal to AE by EC। तो यहां पर ये कहां से आया। अब जब तक आपको थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं याद रहेगा आप ये नहीं लिख पाएंगे, और ये अगर नहीं लिख पाए तो क्या समझते हैं कि सवाल बन जाएगा, ये नहीं बन सकता है। ये बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट याद कहां से लाए हैं जरा देखिए। बाय थेल्स थ्योरम, शॉर्ट माध्यम TT, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार ये। अब इसमें जो जो वैल्यूज आपको दिया हुआ है उसको रखिए। 1.5 3 1x, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x इसको लिए हैं, EC को, EC इज इक्वल टू 2 cm। ये हमारा रिजल्ट है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे आपके क्वेश्चन में भी है, दूसरा भी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अगर फिर भी दिक्कत इस तरह के सवाल में हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा वो दोनों से वो एक टाइप का था, और ये इस पर आधारित आपको 2-3 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर कहता है 6.8 में ये एक ट्रायंगल है और इसके नीचे भी एक ट्रायंगल है। और इसमें भी पैरेलल एक दिया हुआ है लाइन। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर LM पैरेलल CB। इसमें सबसे पहले नाम के A यहां है, B
सी डी, एल एम पैरेलल बी सी है और एल एन पैरेलल सी डी है। एल यहां है, एम एम एल एन, ये पैरेलल इसका है और ये पैरेलल इसका है। तो कहता है आप हमें दिखाइए कि ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी। ये दोनों अब कैसे आएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल बी सी, एल एन पैरेलल डी सी, देन टू प्रूव दैट ए एम बाय एम सी इज इक्वल टू ए एन बाय एन सी। यहां तक आप लिखने के बाद चलते हैं, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। आप गौर से देखिए, ए बी सी में आपको ये दोनों पैरेलल, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए हमें थेल्स थ्योरम की ही आवश्यकता है। थेल्स थ्योरम में कहता है कि एक साइड अगर दूसरे के पैरेलल हो तो वह रेशियो इक्वल होता है। रेशियो लाने के लिए भैया अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन को पैरेलल करें। यहां तो पैरेलल नहीं, रेशियो लाना है, इसलिए हम लिखेंगे एल एम समांतर बी सी, यह हमें गिवन है। देयरफॉर ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। ए एम बाय ए बी प्रूफ करने के लिए है हमको, ए बी। तो जब इतना पूरा कर लिए तो यहां भी इतना बराबर पूरा कर लेंगे, होल यानी ए सी। इसको फर्स्ट बाय कन्वर्स कोरोलरी ऑफ टी टी। आप देखे थे थ्योरम हम प्रूफ किए थे, इससे पहला वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देखे थे जो हम थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे, तो उसके साथ आपको बहुत सारा इक्वेशन दिए थे। इक्वेशन नंबर 1 2 से लेकर के 9 तक दिए थे, उसी में से एक ये है क्या, तो कोरोलरी हुआ। कौन, थेल्स थ्योरम का कोरोलरी हुआ। तो कोरोलरी के आधार पर ये हमको आ गया। फिर लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी एल एन समान पैरेलल है किसका, डी सी का। तो जब ये पैरेलल है तो यहां पर क्या होगा, ए एन बाय ए डी इज इक्वल ए एल बाय ए सी। इसको सेकेंड, जो ऊपर में है वही आपको यहां भी देना है। तो आप इसमें देखिए गौर से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या देख रहे हैं, लगता है स्याही खत्म होने वाला है, थोड़ा मैं रोकूंगा, आप इसके लिए चिंता नहीं करेंगे। यहां पर आप देखिए, जो यहां है वही यहां है, तो आप ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा, अर्थात ए एम बाय ए बी इज इक्वल ए एन बाय ए डी। यही हमारा रिजल्ट कहता है। तो इस तरह से आप देख लिए जो मेरा इस रिजल्ट जो है कितना इजी तरीका से आ गया। इजी तरीका से आ जाने के कारण जो हमें किसी प्रकार प्रश्न है, मैं अब इसके बाद इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं। तो अब आप देखें, इससे पूर्व मैंने 3 नंबर क्वेश्चन बताया था, अब 4th नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, दोनों ही क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, इस बात को गौर कीजिए। क्वेश्चन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फिगर का डिफरेंस रहता है। इसमें दिया है इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल ए बी सी डीई पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है हमको, और यहां से ये मिला हुआ है, सॉरी यहां से नहीं मिला है, यहां से ये मिला हुआ है,
और इसके पैरेलल यहां से एक लाइन है, इसका नाम है DF। ये पैरेलल इसका है। तो आप गौर से देखिए, यहां पर एक फिगर है इन ट्रायंगल ABC। यहां पर लिखेंगे सपोज, या सपोज तो यहां लिखिए, जब आपको फिगर दिया रहे तो लिखेंगे इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC, AE पैरेलल DF। क्या है? AE पैरेलल DF। देन टू प्रूव दैट BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। ये आपको दिया है, इसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता, या आप अपने बुक से भी इसे लिख सकते हैं। हम यहां पर चलते हैं प्रूफ। अब हमको लाना क्या है? तो BF यानी इतना बाय FE, यानी ये बाय ये, और लाना है BE बटे BE बाय EC, यानी एक बार इतना बाय इतना लाना है तो दूसरे बार BE बाय EC लाना है। इसके लिए आपको यहां पर दो ट्रायंगल लेना है, और दो ट्रायंगल में कौन कौन पैरेलल है इस बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रूफ में चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC, ये हमको अपनी तरफ से नहीं लिए हैं, आपको यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब ये जब पैरेलल है, इसका मतलब DB बाय DA, DB बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE। इसको फर्स्ट कहां से? तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से आया। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल AEB DF पैरेलल AE, ये भी हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है अपने तरफ से लेना नहीं। थेल्स थ्योरम फिर यहां पर क्या कहता है? BD बाय DA BF BE बाय, यहां पर थोड़ा हम DA बाय D ट्रायंगल लिए ABC, यानी BE बाय, यहां लेंगे BE बाय EC, इसमें लेंगे BF बाय FE। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देंगे बाय थेल्स थ्योरम। अब आप गौर से देखिए, इस दोनों को एकदम सरसरी निगाह से देखिए, तो जो कुछ यहां पर है सो यहां पर है, सेम हियर आर, बोथ आर सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम ही होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? BE बाय EC इज इक्वल BF बाय FC। ये हमारा रिजल्ट रहा। तो आप देखिए, किसी तरह का कोई, उस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम सिमिलरिटी है, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है और क्वेश्चन बन जाता है। और इसी तरह का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 देता हूं, ये भी देखिए आपको उसी से मिलता जुलता है, एकदम फास्ट। आप इसको ध्यान दीजिए और इस सबको अपने से 2-4 बार बनाइए, तो आप देखिए लगेगा कि यह क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। ये क्या है? ब्रेथलेस है। यानी ये देखिए, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां भी कोई कहता है इन गिवन फिगर DE पैरेलल, यहां पर आपको एक ट्रायंगल है PQR, और इसमें एक पॉइंट O है,
इसमें कह रहा है DE पैरेलल QO, DE पैरेलल QO, DF पैरेलल OR। ये दोनों आपको पैरेलल गिवन है, दिया हुआ है। तो कहता है दिखाएं, शो दैट EF पैरेलल QR, यानी ये EF और QR का पैरेलल कैसे होगा। तो आप गौर से देखिए, यहां पर सवाल होता है कि लड़का सोचने लगता है कैसे बनेगा। कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए, जहां पर थेल्स थ्योरम में एक ट्रायंगल में पैरेलल लाइन होना अनिवार्य है, और अगर हमको वो मिल गया तो आपको उसका रेशियो भी मिल जाएगा। तो आप अभी देखें, दो पैरेलल लाइन आपको दिया है, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। ये दोनों जो पैरेलल है इस ट्रायंगल में है, और ये दोनों जो पैरेलल है वह इस ट्रायंगल में है। तो हम उसी दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपको है 5 इन ट्रायंगल, प्रूफ में ले लीजिए POQ DE पैरेलल OQ। जब ये दोनों पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO फर्स्ट बाय TT। किसके लिए है, किसके अनुसार, तो थेल्स के अनुसार। अब चलिए नेक्स्ट, अब उस साइड वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल OR। तो अब जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो अब फिर थेल्स थ्योरम को याद कीजिए, PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR। और हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल तभी हो सकता है जब ये दोनों का रेशियो इक्वल हो। उस रेशियो को लाने के लिए इसी पैरेलल लाइन का यूज किए हैं हम। इसको हम कर देते हैं सेकेंड बाय थेल्स थ्योरम। अब आप देखिए, जो यहां है वही यहां भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से क्या देख रहे हैं, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। और ऐसे ही ये आ गया, इसको थर्ड कर देंगे। अब आप ले लीजिए इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 से आया है यहां पर। तो इस तरह से हमको जब PE बाय EQ इज इक्वल टू है PF बाय FR, तो जब ये रेशियो इक्वल होता है तो आप पढ़े हैं इसे थेल्स थ्योरम कन्वर्स जो है, यानी सेकेंड जो है 6.2, उसमें यही दिया हुआ है कि कोई लाइन अगर इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। तो आप देखिए सेम रेशियो में डिवाइड है, देयरफॉर EF पैरेलल QR, ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से आप कोई भी सम देख लीजिए, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम, इसी तरह का क्वेश्चन 9 भी है और भी है जो आपको सेम टू सेम है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो ना क्वेश्चन नंबर 9 में है। 9 फिर भी अगर और कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही डाल दूंगा मैं। इसलिए अब मैं आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 इसका बताने जा रहा हूं। 9 और 10 आपको इस दोनों में बहुत ही समानता है, एक दूसरे का कन्वर्स है ये। तो अगर एक बना लिए तो दूसरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका उल्टा आपको चलना है, कन्वर्स चलना है। तो इसमें कहता है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB parallel
DC, ए बी पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। इसका डायगोनल हुआ ये ABD और AC। इंटरसेक्ट कितना कहां पर किया? O पर किया। तो अब आपको यहां पर कहता है दिखाना है AO बाय OB, यानी रेशियो AO बाय OB जो होगा वह OC बाय OD के बराबर होगा। कैसे होगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज में आप वही लिख लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उस क्वेश्चन को उतारिए। सपोज इन ट्रेपीजियम ABCD डायगोनल BD and AC intersect at point O, then to prove that AO by OB is equal to OC by OD। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो मैं आप इसके लिए एक चलता हूं, कंस्ट्रक्शन का जरूरत है इसमें। कंस्ट्रक्शन में OP ड्रॉ कर लेंगे। OP ड्रॉ, OP पैरेलल AB, और चूंकि AB पैरेलल DC है तो ये दोनों का पैरेलल हो गया। अब आते हैं हम प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल DAB OP पैरेलल AB, यदि ये दोनों पैरेलल है तो PD बाय PA इज इक्वल DO बाय OB। इसको फर्स्ट करेंगे बाय थेल्स। देखिए आप गौर से देखे होंगे इस चैप्टर में अभी तक जितना सम मैंने बनाया है या बताया है आपको, उन सबों में इस थ्योरम का बहुत बड़ा हैंड है, हाथ है इसमें। और इसको आप अगर भूल जाते हैं तो इस चैप्टर का सम बनाना आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा, मुश्किल होगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। इन ट्रायंगल, अब जैसे ये लिए तो उसी तरह से अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं DAC OP पैरेलल DC, तब भी होगा DPD बाय PA इज इक्वल टू OC बाय OA। इसको सेकेंड, ये भी कहां से, थेल्स थ्योरम से। तो इस तरह से आप देख लिए जो इसमें कोई चीज ऐसा है जो कॉमन है। तो आप ध्यान से देखिए, कुछ तो आप लग रहा है कुछ कॉमन है, बाया साइड ठीक आप बोले हैं। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये दोनों सेम है। आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, तो मैं इससे सहमत हूं। और आइए तो फ्रॉम इक्वेशन, जब ये दोनों आप सेम बोले हैं तो कुछ और भी होगा, आप बता सकते हैं क्या होगा। ये दोनों इक्वल, हाँ ये बिल्कुल ही आप सही बोल रहे हैं, ये दोनों वही है, इक्वल होगा ही। DO बाय OB इज इक्वल टू OC बाय OA। तो आप सब चीज देख लिए, लेकिन आपको प्रूफ में लाना था यहां पर AO बाय OB। AO को यहां लाना है, तब ये आप जानते हैं जो रेशियो इक्वल होता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होता है, यानी ये क्रॉस ये बराबर ये क्रॉस ये होगा। तो जब क्रॉस करने से सेम होगा, इसको उठा के वहां, उसको उठा के यहां ले आइए। AOA बटे OB इज इक्वल टू OC बाय OD। हमारा रिजल्ट आ गया। तो यही हमको प्रूफ करना था। अब देखिए 9 आप क्लियर हो गया। 3 इसका जो है बोले थे आपको कन्वर्स है, वहां आपको ये रेशियो आपको दिया हुआ है और कहता है पैरेलल करने के लिए, तो जस्ट इसका कन्वर्स आप चलेंगे, यानी फिगर आपको इसी तरह का होगा। इसमें आप यहाँ बटल देखिए क्या बदलेंगे, ये सवाल तुरंत बन जाएगा। 10 कर दिए। कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर यही लेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज कर देंगे। देख लीजिए थोड़ा सा, सिर्फ एक का पैरेलल लिए, OB पैरेलल AB लिए हैं। बाकी आपको ये ट्रायंगल लेंगे ही, जिसमें आपको ये तो आएगा ही बाय थेल्स थ्योरम। लेकिन आपको एक चीज इसमें और दिया हुआ क्या है, उसको हम इसको फर्स्ट किए और इसको थोड़ा हटा दीजिए यहां से।
क्योंकि ये चीज आपको एक ही पैरेलल यहाँ लाइन है, दूसरा को तो हमको करना ही है। देखिए क्विक चेंजिंग में क्या लाए, यहां पर हमको गिवन है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। यहां पर आप क्या दिख रहे हैं, DO OB है, यहां DO OB। यहां पर हम क्या करते, यहां पर इसको गिवन कर देते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है गिवन। अब AO रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर सेम होता है, इसको ले जाइए वहां, उसको यहां OB नीचे है, इसको ले आइए यहां, इसको ले जाइए वहां। तो OD यानी DO बाय BOB इज इक्वल टू CO बाय AO। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दीजिए। अब आप गौर से देखिए, यहां पर ये इक्वल नहीं है, तभी ये हुआ था, अब यहां पर ये इक्वल इसका है। तो ये दोनों जब इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक और दो से क्या देख रहे हैं, जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। PD बाय PA इज इक्वल टू CO बाय AO। अब आप लीजिए इन ट्रायंगल DAC PD बाय PA इज इक्वल टू CO बाय AO। जब ये रेशियो ये और ये रेशियो इक्वल हुआ तो इसका मतलब है थेल्स के कन्वर्स से OP पैरेलल DC कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कन्वर्स हो गया। बट OP पैरेलल AB बाय इन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में हम आपको लिए हैं OP पैरेलल। अब यहां देखिए OP पैरेलल DC भी है, OP पैरेलल AB है, देयरफॉर DC पैरेलल AB। अब आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर इक्वल होता है तो वह पैरेलल क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। तो ये आपको ये पैरेलल इसका हो गया, देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपीजियम प्रूव्ड। हमारा ये चैप्टर यानी एक्सरसाइज 6.2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपके सामने सारा का सारा रख दिया हूं। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में इसके जवाब दे दूंगा। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी मैं उपलब्ध हूं और एक से एक चुनिंदा सवाल लेकर वहां भी उपलब्ध हूं। आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए, अंत तक देखते रहिए, शेयर चैट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद,